दर्शना शर्मा की ओर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो। और हाँ, परिवार में भी मिलजुल के रहा करो, हंसते रहा करो। चलिए कल के प्रसंग पर आते हैं हम। जैसा कि कल के प्रसंग में हमने जाना था कि नरसिंह जी अपने संतों के साथ ठाकुर सहित अंजार नगर निकले हैं और आज सुबह सवेरे नरसिंह जी पहुंच गए अंजार नगर। अंजार नगर सुबह सवेरे पहुंचते ही ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा जी अब मुझे आज्ञा दीजिए। नरसिंह जी कहते हैं आज्ञा दीजिए मतलब पून पावला कौन डालेगा? ठाकुर जी कहते हैं कि जब पून पावला डालने का समय आएगा तो मैं स्वयं आ जाऊंगा। अभी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। घर में पत्नी को बिना बताए आया हूं। ठाकुर जी कहते हैं कि घर में बताया नहीं, अगर समय से नहीं पहुंचा तो विवाद होने की संभावना है। नरसिंह जी कहते हैं ठीक है जाओ, परंतु पून पावले के समय से पहुंच जाना। नरसिंह जी कहते हैं और ठाकुर जी विदा लेके वहां से चले जाते हैं। अब नरसिंह जी अपने संतों को बिठाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस तरह से संतों को बैलगाड़ी से उतारा जाए और सुरक्षित स्थान पर उन्हें बैठाओ। अब इधर वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं कि बुग्गी को कहाँ पे लगाया जाए, बैलगाड़ी को, और साथ में अपने सभी संतों को किस तरीके से सुरक्षित बैठाया जाए। दूसरी तरफ से हमारे कौकल्या जोशी जी जो कुकु पत्रिका लेकर के नरसिंह जी के पास गए थे, वो जैसे ही देखते हैं सामने कहते हैं लग तो नरसिंह ही रहा है। इतना मायरा लिखा श्रीरंग जी ने तो ही आ गया। अब वो कहते हैं कि थोड़ा पास जाके देखूं। वो पास जाके देखते हैं, कहते हैं कि हाँ है तो नरसिंह, और सारे सूरा स्वामी भी ले आया। अगर श्रीरंग जी ने देख लिया महाराज बहुत सुनाएंगे। अब श्रीरंग जी कहते हैं कि सॉरी कोकले जोशी जी कहते हैं कि देखो मायरा लाया है कि नहीं। अब जब थोड़ा पास जाके देखते हैं और मायरे पे निगाह डालते हैं तो देख के दंग रह जाते हैं, क्योंकि मायरे के नाम पे नरसिंह जी तुलसी की माला, गोपी चंदन और टोपी और लंगोट, यही सब अपना जो उसको ठीक लगा वही सब लेकर आ गया था। अब नरसिंह जी की व्यवस्था देखिए, बैलगाड़ी टूटी फूटी, जो बैल थे वो भी ऐसा लग रहा था शायद एक आध दिन में ही खत्म हो जाएंगे। बोले अगर ये हुलिया, ये सारा वृत्तांत जो मैंने देखा है, मैं सारा कुछ अगर मैं श्रीरंग को बताऊंगा तो श्रीरंग सेठ जी तो मुझे शगुन देने की बजाय घर से ही भगा देंगे। क्या करूं? कोकल्या जोशी जी सोचते हैं कि पहले जाके बधाई लूं, उसके बाद पूरा बता दूंगा। कोकल्या जोशी जी दौड़ते हुए श्रीरंग जी के घर पहुंचते हैं। श्रीरंग जी बहुत व्यस्त हैं क्योंकि उनकी पोती की शादी है। पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है और उस पूरी व्यवस्था को वो बनाने में लगे हुए हैं। सारा घर का भार वही संभाल रहे हैं, किसको कहाँ ठहराना है,
किस प्रकार से रोकना है, कैसी सेवा देनी है, वो सब श्रीरंग जी समझाने में लगे हैं सुबह सवेरे। और इधर ये पहुंच जाते हैं कौकल्या जोशी जी। कहते हैं सेठ जी मुझे बधाई दो। ये तो बताया नहीं कि नरसिंह जी आ गए। हड़बड़ाहट में कहते हैं श्रीरंग जी सेठ जी मुझे बधाई दो। अब श्रीरंग जी सुनते ही कि मुझे बधाई दो, सुनते ही क्रोध में आके उस पे भड़क उठते हैं। कैसी बधाई, किस बात की बधाई? सुबह सवेरे बधाई दो, किस बात की बधाई? अब कौकल्या जोशी जी कहते हैं सेठ जी आपके मायरेदार आ गए हैं, नरसिंह जी आए हैं और बहुत सारा मायरा लेकर आए हैं, खाली नहीं आए। कहते हैं अच्छा। श्रीरंग जी सोचते इतना मायरा लिखा तो ही आ गया। अब कौकल्या जोशी जी कहते हैं सेठ जी क्या सोच रहे हो, जितना मायरा आपने लिखा था ना वो सब लेके आए हैं, ज्यादा सोचो मत, अब जल्दी से बधाई दो। कहते हाँ देता हूँ, पहले विस्तार से तो बताओ। बोलो सेठ जी जब मैं देख के आ रहा हूं तो मैं विस्तार से भी बताऊंगा, शगुन तो दो। कहते अभी दे दो। अब श्रीरंग जी क्या करते हैं कि 1 रुपए का चांदी का सिक्का अपनी जेब से निकालते हैं और कौकल्या जोशी जी को दे देते हैं। कौकल्या जोशी जी 1 रुपए का सिक्का जैसे ही लेते हैं, धोती के पल्लू में बांधा और अंदर। अब कौकल्या जोशी जी कहते हैं श्रीरंग जी अब आप मेरे से विस्तार से पूछो, जो पूछना है वो पूछो। बोलते हैं कि कपड़ा लत्ता लाया है कि नहीं? बोले कपड़े लत्ते, ओ हो, इतने नवे नवे डिजाइन के हैं, आपके कभी बड़ों ने पहने ही नहीं होंगे। धोती, टोपी और लंगोट कौन पहनता है? तो वही कौकल्या जोशी जी ने कहा कि आपके बड़ों ने भी नहीं पहने होंगे, इतने नवे डिजाइन के लेकर आया है। अब श्रीरंग जी खुश हुए, लगता है कोई जरी वरी के थान ले आए हैं, बहुत बड़े बड़े थान लेकर आ गए हैं नरसिंह जी। अच्छा अब ये बताओ कि बर्तन तो कुछ सामान, बोले बर्तन तो ऐसे ऐसे कि कभी आपके घर में इस्तेमाल ही नहीं हुए होंगे। बोले इतने अच्छे लाए हैं श्रीरंग सेठ, आपके घर में वो कभी इस्तेमाल ही नहीं होंगे, इतने अच्छे ले आए हैं। तुम्बा और तुम्ही, छोटी तो बड़ी। कहते छोटी बड़ी तुम बड़ी यार। नरसिंह को कौकल्या जोशी जी कहते हैं नरसिंह जी लाए हैं, मन में कहते हैं छोटी तो बड़ी तुम बढ़िया, तुम्हारे घर में कभी इस्तेमाल ही नहीं होंगी। बोले बहुत बहुत अच्छे। अब इतना प्रसन्न हुए श्रीरंग जी। कहते पीड़ा तो धूड़ा, ऐसा कुछ लाए हैं क्या? पीड़ा मतलब सोना, धूड़ा मतलब सफेद चांदी। अब उन्होंने देखा तब गोपी चंदन, पीला पीला गोपी चंदन। बोले धोड़े की तो पता नहीं, पर हाँ पीला पीला तो इतना कि आपसे संभलेगा भी नहीं, इतना लाए हैं। अब श्रीरंग जी ने सोचा ओहो, लगता है अब बड़ी बड़ी जो है माला गले के वास्ते लाए हैं। बोले अच्छा तो फिर अब एक चीज, बोले श्रीरंग सेठ इतना तो बता दिया, और कितना बताऊं? अरे बहुत लाए हैं। बोले बस एक आखिरी बार एक चीज और बता दो कि मायरेदार कैसे? बोले मायरेदार, ये मोटे मोटे मायरेदार, ऐसे मायरेदार कि आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, इतने सुंदर सुंदर मोटे ताजे।
बोले वेशभूषा तो बोलो सेठों वाली वेशभूषा है। फिर नरसी रंग जी सोचते हैं, हाँ कभी नरसी जी सेठ थे, हो सकता है हमारे हिसाब से वो सबको ले आए हों, हो सकता है। अब नरसी जी की पूरी बात सुनकर श्रीरंग जी बहुत खुश होते हैं, पर उनके मन में अभी तसल्ली नहीं थी। वो फिर कहते हैं कि अच्छा एक बात और बताओ। बोले क्या? कि मतलब मुझे ना थोड़ा सा और विस्तार से दो। कहते हैं सेठ जी अब आपको ना मैं पूर्ण रूप से विस्तार से ही बता देता हूँ। बोले हाँ बताओ बताओ। बोले अब आप अपने दिल को ना पूरी तरीके से थाम लो। बोले क्यों? बोले तुम्हारा दिल कमजोर है, झटका वटका ना लग जाए इसलिए। बोले ऐसी बात है? बोले ऐसी ही बात है, और मैं अब आपको वो बात बताने जा रहा हूँ। मन को थाम के तब अच्छे से सुनना। बोले ठीक है सुनाओ। बोलते हैं सेठ जी। बोले हाँ जी। देखो वो तुम्बा तो तुम्बड़िया बर्तनों में लाई हैं। बोले क्या? बोले हाँ तुम्बा तुम्बी तुम्बड़िया बहुत सारी लाए हैं, इतनी लाए हैं कि आपके घर में रखने की जगह नहीं, आप कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे, इतनी लाए हैं। दूसरी चीज कपड़े तो टोपी और लंगोट आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके लिए और आपके रिश्तेदारों के लिए। कहते टोपी और लंगोट शादी विवाह के घर में हमारे यहाँ पे हमारे रिश्तेदार टोपी और लंगोट पहनेंगे? मेरा 1 रुपए का सिक्का चांदी का वापस करो। बोले मैं दी हुई शगुन तो मैं वापस नहीं करूंगा। बोले मेरा चुपचाप 1 रुपया वापस कर दो। बोले नहीं। बोले दो। बोले नहीं। उन्होंने जल्दी से अंदर किया और बोला सेठ जी बाकी आप खुद ही देख लेना, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और इतना कह के श्रीरंग जी तेज गए। कहते जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मैं तो चला, जय श्री कृष्णा। अब वो चले जाते हैं। नरसी जी श्रीरंग जी बहुत गुस्सा होते हैं नरसी जी पे। ऐसा मायरा लेके आया, ऐसा मायरा लेके आया है कि अगर यहाँ आस पास भी आ गया तो यहाँ के लोग, यहाँ के रिश्तेदार क्या कहेंगे मुझे। अभी वो ये सोच ही रहे हैं, तब तक 2-4 बंदे आ जाते हैं। कहते हैं सेठ जी आपके मायरेदार आए हैं, कहाँ रखें, कहाँ उनको रोकें, आपके मायरेदार हैं। कहता मेरे मायरेदार है ना, दुकान जो मेरी गांव से बाहर दुकान है वहां जाके उनको रखो, गांव के अंदर तो उन्हें लाना भी नहीं। कहते सेठ जी आपके मायरेदार हैं। बोला मेरे मायरेदार है ना, तभी तो मैं कह रहा हूं गांव के बाहर जो मेरी वर्षों पुरानी दुकान है ना उसमें उसे जाके रखो, गांव के अंदर लाना भी नहीं। महाराज वर्षों पुरानी अगर कोई दुकान या कोई घर बंद है तो आप समझ सकते हो वो कैसा होगा। उसमें इंसान नहीं घुस सकते। अगर हम 2-4 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं तो आने के बाद घर में कितनी मिट्टी होती है कि नहीं। वैसे ही जो दुकान वर्षों से बंद है, 10 साल से बंद है, गांव के बाहर है, कोई उसे देखने नहीं गया, किसी ने उसको खोला नहीं, उसकी परिस्थिति कैसी होगी। तो नरसी को उस दुकान में ठहराने के लिए बोल दिया कि जाओ वहां ठहराओ। खुद सामने भी नहीं आए और बोल दिया गया कि आप ऐसा करो वहां पे उस नरसी को ठहरा दो। सबने कहा कि नरसी आपके मायरेदार हैं सेठ जी।